सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। तो दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का बीएससी का सेकेंड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है राजेश सर इंग्लिश इज इजी। इसमें ग्रामर का मतलब इंग्लिश ग्रामर का बेसिक एंड एडवांस ग्रामर सिखाया जाता है। तो उसमें जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, पूरा मतलब इंग्लिश को कैसे बेसिक से सीखें इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताया गया है। ओके, तो आज देखते हैं। चलो अब इसमें से इसका आंसर यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन क्या है, कशेरुक प्राणियों में कशेरुकी प्राणियों के अध्यावरणी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जिसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों के लिए ये आ रहा है, जो स्लाइड बाय स्लाइड आप लोगों के समक्ष आते जा रहा है। इसको आप लोग देखिए और नोट डाउन करिए। तो सबसे पहले क्या है, अध्यावरण तंत्र की संरचना। ओके, जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्किन है। स्किन का दो पार्ट्स है, एक एपिडर्मिस है ना, जिसको अधिचर्म बोलते हैं। तो ये आप लोगों के लिए स्लाइड में शो हो रहा है, उसको देखिए। और उसके बाद इसका एक डायग्राम है। ओके, ये पूरा स्किन का डायग्राम है, जिसमें आप लोग इसमें जितना भी नाम है सभी को लिखना जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नेम को लिखते चलिए, है ना। फिर सेकेंड है डर्मिस। सेकेंड लेयर क्या होता है, डर्मिस, जिसको चर्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है उसके बाद अध्यावरण यानी कि त्वचा के कार्य। स्किन की क्या क्या काम होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है प्रोटेक्शन का काम करता है ये, है ना। फिर अगला देखते हैं स्त्रावन, मतलब सिक्रेशन क्या क्या स्रावित करता है ये। श्लेष्म म्यूकस ग्लैंड होते हैं, दुग्ध ग्रंथि होती है ना, और सेबियस ग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्या है, डी विष ग्रंथियां, जैसे कि सर्पों में विष ग्रंथियां भी ये स्किन का ही पार्ट्स होता है। फिर और ये क्या करता है, स्किन प्रचलन में सहायता करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और क्या करता है इसका काम, देखो, ताप नियंत्रण करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, संवेदी अंग है, सेंसर सबसे में। फिर श्वसन अंग, उत्सर्जन अंग। ये उत्सर्जन अंग मतलब क्या है, पसीने का उत्सर्जन करता है। विटामिन डी, सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है ना। फिर एपिडर्मिस की उत्पन्न कहाँ से, मतलब कैसे उत्पन्न होता है एपिडर्मिस। ओके, तो उसको आप लोगों को दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट क्या है, म्यूकस ग्रंथियां। म्यूकस ग्रंथियां जैसे कि फिर इसकी ग्रंथियां हैं, म्यूकस ग्रंथियां, विष ग्रंथियां। और ये उसका डायग्राम है किसका, मैमली ग्लैंड का, है ना, स्तन ग्रंथि का, जहां से दुग्ध का स्राव होता है। ओके, ये उसके मतलब फिर जो ग्रंथियां स्किन में जो ग्रंथियां पाई जाती है उसको डिटेल से बताया गया है। तो स्किन की जो ग्रंथियां हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए। दोस्तों, इसको हमारे टीम मेंबर ने मतलब काफ़ी मतलब अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से इसको डिटेल से आप लोगों के लिए सोर्स अवेलेबल कराया है। तो हम लोगों के टीम मेंबर को मतलब मोटिवेशन उनके जारी रखने के लिए और उनको अत्यधिक प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने अन्य साथियों के पास इसको सेंड करो। ओके, शेयर करो मतलब। ये स्किन का ही पोर्शन होता है जो अलग अलग ये क्या बोलते हैं मॉडिफाइड होते जाता है, उसको आप लोगों को दिखाया गया है। ये डायग्राम भी आप लोग बनाते जाइए, है ना। तो जैसे कि मैंने एक चैनल का नाम बताया था, राजेश सर इंग्लिश इज इजी। इसमें ग्रामर का पूरा डिटेल से मतलब आप लोगों के लिए बेसिक एंड एडवांस ग्रामर कैसे सीखना है उसको आप लोगों को समझाया गया है। आप लोग उस चैनल को जाकर देखिए और वहाँ से वीडियो को देखते जाइए और ग्रामर आसानी से सीखते जाइए। इंग्लिश कैसे बोलना है, स्पीकिंग इंग्लिश, सभी वहाँ पे मतलब बताया जा रहा है। तो वहाँ प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये स्किन का ही पोर्शन है। ओके, ये मछलियों में पाई जाने वाली जो उसकी स्किन होती है ना, उसका स्ट्रक्चर है, जिसको स्केल बोलते हैं, कॉस्मिक स्केल। और क्या है,
गैनाइड स्केल, अलग अलग फिलिप्लाइड स्केल, ये 3 प्रकार के स्केल आप लोगों के लिए ये दिखाया गया है। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कशेरुक प्राणियों में हृदय की क्रमागत उन्नति का वर्णन करना है। तो कैसे ही मतलब वर्टिबल जो एनिमल है उनमें हार्ट का कैसे डेवलपमेंट होते गया है क्रमानुगत, है ना, उसको मतलब आप लोगों को विकास के क्रम को समझाना है, कशेरुकियों में हृदय के विकास के क्रम को। तो ये आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आंसर आ रहा है, इसको आप लोग देखते जाइए और अपने आंसर शीट में मेंशन करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, है ना। तो दोस्तों क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाली क्वेश्चन है ना, काफ़ी निबंधात्मक क्वेश्चन है, तो इसको कम से कम 1000 से 1500 शब्दों के मध्य आप लोगों को लिखना होता है। इसलिए हमने काफ़ी अत्यधिक कंटेंट अवेलेबल कराए हैं, जिससे आप लोगों को कंटेंट एक्स्ट्रा ढूंढने में और कोई तकलीफ ना हो, है ना। तो इस क्रम में हम लोगों ने आप लोगों के लिए अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से ये कंटेंट अवेलेबल कराए हैं। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया था कि इसका आंसर किस पैटर्न में लिखना है, तो मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है कि आओ सीखें जूलॉजी का आंसर कैसे लिखें। उस वीडियो में आप लोग जाइए, वहाँ पे मैंने एक डेमो के माध्यम से बताया है कि किस प्रकार से ये जो बड़े क्वेश्चन होता है उसको क्लासीफाइड करके तोड़ के किस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाया जाता है, फिर उस सिनॉप्सिस के आधार पे कैसे आंसर रिटर्न किया जाता है, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है ओवरऑल कि आपने उस क्वेश्चन से क्या सीखा है, क्या उसके वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या वो वर्तमान में प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है। अपना तर्क देना है, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव सारी चीज़ों को लिखते हुए उसमें अपना तर्क देना है, यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। तो इसी चीज़ों को आप उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, क्या सुधार हो सकती है, क्या टेक्नोलॉजी का उसमें योगदान है अभी, तो और है ना, तो इस प्रकार से आप लोग निष्कर्ष बना सकते हैं उसके। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन के बाद रेफरेंस लिखना है जो मैंने वहाँ बताया हुआ है। फिर चलते हैं अगली क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 की ओर। फिर यूनिट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, तो उसको आप लोग देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? कशेरुकी प्राणियों में मस्तिष्क की सामान्य प्रणाली को समझाइए, है ना। अब यहाँ पर मतलब कशेरुकी प्राणियों की मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसको बताना है आप लोगों को। तो ये अलग अलग अब कशेरुक प्राणियों में जैसे कि कहाँ से स्टार्ट होता है, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, है ना, एवीज आ जाते हैं, फिर स्तनी आ जाते हैं, मैमेलिया। इन सभी को मतलब आप लोगों को तुलनात्मक रूप से बताते जाना है कि मस्तिष्क की संरचना इन सब में कैसे कैसे होती है। जैसे कि आप लोग एम्फीबियन से चलेंगे, है ना, जलीय पीसेस से सबसे पहले जाएंगे मछलियों में, फिर उसके बाद एम्फीबियन में पीसेस यानी मछली जो जल में रहते हैं, फिर एम्फीबियन जो जल और थल दोनों में रहते हैं, फिर आएंगे रेप्टाइल जो कि सिर्फ थल में रहते हैं, फिर आएंगे एविस जो कि आसमान में उड़ते हैं, फिर उसके बाद आएंगे मैमेलिया जो कि तीनों जगह पाया जाता है, जल, थल और वायु, मतलब आसमान, तीनों जगह पाया जाता है। तो ये विकास की इस क्रम में अलग अलग मस्तिष्क इसकी इनकी संरचना किस प्रकार विकसित हुई है उसको आपको बताना है। फिर नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। फिर यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन क्रमांक मतलब 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या कहता है? श्वसन की क्रियाविधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो रिस्पिरेशन के पूरा डिटेल से उसको वर्णन करना है ना, अच्छा से डिस्क्राइब करना है उसको, ये क्वेश्चन के माध्यम से दिखाया गया है। तो इस आधार पे आप लोग आंसर कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट क्रमांक 5 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन क्या है? उत्सर्जन की कार्यकी को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, उत्सर्जन, उसको मतलब विस्तार पूर्वक बताना है।
तो स्तनधारी जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है, जैसे उत्सर्जन अलग अलग चीज़ों से होता है, जैसे कि हमारे त्वचा से पसीना के माध्यम से उत्सर्जन होता है, फिर किडनी के माध्यम से मूत्र निर्माण की प्रोसेस से उत्सर्जन किया जाता है ना, फिर बड़ी आंत से मल निर्माण के माध्यम से उत्सर्जन। इन प्रकार से तीनों प्रकार से अलग अलग जो उत्सर्जन होता है उसको आप लोगों को, यानी कि विषाक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है ना। तो यही उत्सर्जन को आप लोगों को डिटेल से यहाँ पे समझाना है ना। तो ये इसका जो उत्सर्जी अलग अलग उत्सर्जी अंग है उसको आप लोग देख सकते हैं। जो सबसे पहले क्या है, किडनी। तो किडनी में किडनी का डेफिनेशन देना है, फिर किडनी की संरचना बताना है, फिर उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन की क्रियाविधि बताना है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है ना, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। फिर उसके बाद इसकी किडनी की स्ट्रक्चर में आप लोग बताएंगे तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस आता है ना, जो कैप्सूल के आकार का जो संरचना होता है वो। फिर ये उसका ओवरऑल डायग्राम है किसका, किडनी का, और उसका टीएच डायग्राम भी बनाना है आप लोगों को। और ये नेफ्रॉन की संरचना है ना, ये जो काई की इकाई होती है उसकी, जिसमें ग्लोमेरुलस अलग से दिखा है जो कैप्सूल के आकार का है। हैनले लूप बताया गया है, ये हैनले लूप है यू आकार का नीचे साइड है ना। फिर डीटीएच और एचटीएच जो होता है उसको दर्शाया गया है। ओके, तो इन सबको आप लोगों को मतलब पूरे नेफ्रॉन की संरचना बताना है। तो ये क्या है, एक उत्सर्जी अंग है किडनी, तो जिसकी किडनी के अंदर मतलब नेफ्रॉन की संरचना होती है जो किस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन में मतलब यूरिन का फॉर्मेशन करती है उसको बताना है। ओके, तो ये उसकी क्रियाविधि आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड शो हो रही है। आप लोग इसको देखते जाइए और अपने आंसर में मेंशन करते जाइए। तो जैसे कि दोस्तों हाँ, ये फिर उसके बाद सिक्रेशन, उसका श्रावण बताना है ना। जैसे कि एक कोशिकी जंतुओं में कैसे होता है उत्सर्जन, और ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं सीधा मैमेलिया का, मतलब सीधा किडनी तो सीधा मैमेलिया का ही है ना, तो उसका ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने रखा गया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने पहले बताया कि इस आंसर को अच्छे से मतलब अरेंज करने में, ढूंढने में हमारे टीम मेंबर ने काफ़ी मेहनत किया है, और काफ़ी अनुभवी और सीनियर टीम मेंबर्स जो हैं हमारे, जो आप लोगों के लिए आंसर तैयार कर रहे हैं अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आंसर को मतलब ये हमारा चैनल है, आओ आगे बढ़ें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।